हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो अगर आपने मेरा एक वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है 3.3 का वो नहीं देखा है तो मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा कि वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज करवाए हैं जो हम 3.3 में यूज़ करने वाले हैं और कैसे याद रखने हैं वो भी सिखाया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको सिर्फ प्रूव करना है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 लिखा है। अब बच्चों एक बात याद रखो कि साइन एक्स का होल स्क्वायर पूछे आपको या साइन स्क्वायर एक्स पूछे, दोनों मीनिंग सेम होता है। हर बार ब्रैकेट करके स्क्वायर ना करना पड़े इसलिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको बोला है पाई बाय 6। पाई बाय 6 यानी कि कौन सा एंगल हुआ? तो मैंने इधर लिखा हुआ है, डिवाइड में 6 है तो 30 डिग्री होता है, यानी कि 6 का 3 वाला आएगा और 3 का 6 वाला आएगा, यानी कि डिवाइड में 3 लिखा है तो 60 डिग्री मानना है आपको। तो यहाँ पे क्या बोला है? पाई बाय 6। साइन की पाई बाय 6 के पास वैल्यू है 1/2। तो 1/2 का क्या करोगे आप? स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये साइन पाई बाय 6 उसका होल स्क्वायर है, प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3। कोस पाई बाय 3 है 1/2, तो इधर आएगा 1/2 उसका होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 यानी कि साइन 45 डिवाइडेड बाय कोस 45, यानी कि 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। √2 कैंसिल। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग टेबल बना सकते हो, है ना, वैल्यू तो पुट करनी है। अब क्या होगा? 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1। दोनों के डिवाइड में 4 कॉमन है, ऊपर 1 + 1 2, 2 2 जा, यानी कि 1/2 माइनस 1। अरे भैया हाफ में से एक पूरा निकाल दोगे आप तो क्या आएगा? माइनस हाफ आएगा। या तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 -1/2, आपकी मर्जी है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू ही तो पुट करनी है, आप टेबल में देख सकते हो। LHS 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 1/2, तो 1/2 का आएगा होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 6। अब यहाँ पे नहीं पता हमें, यहाँ पे इस टाइप के एंगल की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने आपको एग्जांपल में सिखाया है क्या करना है। 6 के टेबल में क्लोजेस्ट नंबर देखो 7 कब आता है, तो आप बोलोगे सर 6 1 जा 6 खुद, है ना। 6 के टेबल में 7 के क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है? 6 इटसेल्फ। तो आपको लिखना है 6 पाई, जो क्लोजेस्ट नंबर है ना वो। अब उसमें आप ऐसा क्या करो कि 7 पाई हो जाए, तो आप बोलोगे सर पाई ऐड करना पड़ेगा। अब ये 6 दोनों को सेपरेट दे दो डिवाइड में, इतना है समझ में? यस। अब कोस स्क्वायर पाई बाय 3 यानी कि कोस 60 डिग्री 1/2 उसका है स्क्वायर, है ना। अब देखो चेक करते क्या होगा। A2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे हम? तो कि कोसेक स्क्वायर 6 6 कैंसल, यानी कि पाई प्लस पाई बाय 6 और 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। अब इसका मतलब क्या होगा? तो आप देखो, अगर यूनिट सर्कल पे हम बात करें बच्चों, इधर एंगल होता है 0 और इधर होता है पाई। एंगल है पाई प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। और हम सभी लोग जानते हैं ऑल STC, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा है भैया? नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव कोसेक पाई बाय 6। क्यों मैंने कोसेक का कोसेक रखा? ये पाई है वो कौन सी एक्सिस पे है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अगर वहां पे एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस का हुआ तो फंक्शन हम चेंज करते नहीं है, उसका क्या है? स्क्वायर, यानी कि वो नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा भैया। अगर इधर स्क्वायर है ना तो नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि ये दो टाइम मल्टीप्लाई में है, दोनों टाइम माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाने वाला है। क्लियर है? ये कट होगा, यानी कि 1/2, ये 1/2 प्लस कोसेक पाई बाय 6 यानी कि साइन पाई बाय 6 का रेसिप्रोकल 2, तो -2 उसका स्क्वायर आएगा बाय 4, ये 1/2
-2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 कैंसल तो 1 बचा, एलसीएम लोगे तो 3/2 इक्वल टू RHS। चेक करिए, है ना, सिंपल है, वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करके मुझे बताओ आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, प्लीज कमेंट करके बताना। अब मैं करवाता हूँ, देखो LHS इधर लिखा है cot π/6, यानी कि cos π/6 डिवाइड बाई sin π/6, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कैंसल √3। आप टेबल बना के देख सकते भैया, है ना। अब cosec 5π/6 नहीं पता वैल्यू, तो 6 के टेबल में 5 के क्लोजेस्ट नंबर कौन सा आता है, तो आप बोलोगे सर 6π खुद। 6π में ऐसा क्या करे कि वो 5π हो जाए, आप बोलोगे सर -π कर दीजिए। अब ये 6 को डिवाइड में दे दीजिए, दोनों के सेपरेट, है ना, +3 tan² π/6 की वैल्यू आपको पता है, sin π/6 डिवाइडेड बाई cos π/6, 2 कैंसल 1/√3, 1/√3। कोई बात नहीं, स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3, प्लस इधर 6 कैंसल, यानी कि cosec π-π/6 प्लस 3 स्क्वायर रूट कैंसल, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब क्या होगा, 3 कैंसल आउट, अब बचेगा 3। अब पाई प्लस आया, देख सॉरी पाई माइनस आया, 0 to यहाँ पे जाते हो तो पाई एंगल होता है, लेकिन पाई में और कम करना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा है भैया, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो बच्चों अभी ये देखो, पाई की वजह से, पाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, फंक्शन नहीं चेंज होगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक π/6। तो ये कट हो चुका है, इसलिए वहां पे बचा 1। अब कोसेक π/6 इसका रेसिप्रोकल 2, तो 5 + 1 6 इक्वल टू RHS। कितना सिंपल था। देखते क्वेश्चन नंबर 4 LHS। 3π/4 वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं पता ना आपको, कोई बात नहीं, उसका स्क्वायर है, यानी कि होल स्क्वायर लिखो, बात सेम है। 4 के टेबल में 3 का क्लोजेस्ट नंबर, आप बोलोगे सर 4π, उसमें से पाई माइनस करोगे तो बन जाएगा 3π, है ना। अब क्या करना है, सेपरेट दे देते हैं 4 को, बाकी सारी वैल्यू पता है वो पुट भी कर देते हैं। 2 कोसेक π/4 1/√2 है, उसका होल स्क्वायर, प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इसका रेसिप्रोकल 2 उसका स्क्वायर। अब देखिए ये 2 साइन 4 कैंसिल हो जाएगा जब सेपरेट दूंगा तब, और इसके डिवाइड में 4 अलग से रहेगा, बिल्कुल। ये 2 स्क्वायर रूट कैंसल, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, इतना हुआ क्लियर। अब बच्चों देखो, पाई माइनस समथिंग, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, इधर से इधर घूमते हो तो पाई होता है, उसमें कुछ माइनस करना है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा है, पॉजिटिव, ऑल STC, यानी कि आंसर आएगा पॉजिटिव, है ना। और फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, पाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, यानी कि साइन π/4 ही बचेगा सिर्फ, प्लस 2 कैंसिल, यानी कि 1, 4 2 जा 8। अब साइन π/4 की वैल्यू पता है 1/√2, उसका स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा 1/2, स्क्वायर करोगे 1/√2 का तो क्या हो जाता है 1/2, और ये 8 + 1 9, 2 कैंसिल, 1 + 9 इक्वल टू 10 इक्वल टू RHS। आई थिंक इसमें किसी को डाउट्स नहीं होंगे। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इधर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं रफ कर देता हूं। बच्चों आपको निकालनी है sin 15 की वैल्यू। अब sin 15 की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैंने एग्जांपल में भी आपको करवाया है, फिर भी करते हैं, है ना। हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, sin α + β या तो sin α - β। लेकिन आपको ये 15 को इस तरह से क्रिएट करना है कि जो आप 10th स्टैंडर्ड में वो टेबल में वैल्यू जानते थे ना, उनमें कौन से 2 वैल्यू ऐसी है जिनका सब्ट्रैक्शन करो तो 15 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 60 - 45। यस, आपने सही बोला भैया, 60 - 45। कोई बच्चा ऐसा बोलता सर 45 - 30 करो, 45 की वैल्यू भी साइन में पता है और 30 की वैल्यू भी पता है,
यस, आप वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। अब करते हैं साइन 60, इसको अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला याद है ना क्या होता है, लिखो चलो फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, साइन 60 उसके साथ आएगा कॉस 45, सेम साइन, बीच में माइनस है तो माइनस, अब कोस 60 होगा और साइन 45 होगा। इतना क्लियर होगा। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है, √3/2। कोस 45 होता है 1/√2 और कोस 60 होता है 1/2 और वो होता है 1/√2। अब दोनों के डिनोमीटर सेम है, चेक करो, 2√2 और ऊपर क्या आएगा, √3 वन जा √3 -1, ये आंसर। कई बार क्या होता है बच्चों, डिनोमीटर में √2 नहीं देते तो क्या हो जाता है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √6 होगा और ये √2 होगा और नीचे √2 इंटू √2 2 2 जा 4, ये भी आंसर दे सकते हैं, है ना, समझ में आया। अब बात करते हैं tan 15। तो ऐसे कोई दो एंगल बताओ जिनका सब्ट्रैक्शन 15 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 45 - 30 कर लो या तो 60 - 45 कर लो, जो भी करो आंसर सेम रहता है। क्लियर है, करते हैं चलो। इधर फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या होता है, tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1, इसकी अपोजिट साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट, tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 1 होता है, 1 के साथ प्रोडक्ट में आएगा 1/√3, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/√3। एलसीएम लोगे तो √3 वन जा √3 -1 डिवाइड बाय √3, नीचे भी एलसीएम लोगे तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3, √3 कैंसिल, तो आंसर आया √3 - 1/√3 + 1। कई बार क्या होता है बच्चों, रेशनलाइज करके देते हैं आंसर। अगर ये आंसर नहीं है तो इसका रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है इसलिए इसका रेशनलाइज, तो ऊपर होल स्क्वायर बन गया, चेक करो, √3 - 1 होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, एक बार √3 का स्क्वायर करना आएगा और माइनस एक बार 1 का स्क्वायर आएगा, है ना, यस। तो ये √3 का स्क्वायर होता है 3, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², तो ये 2√3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा हुआ। 3 + 1 4, कितना होता है बच्चों, 4 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल, तो आंसर फाइनल आया 2 - √3। कई बार ये भी आंसर देते हैं आप, है ना। तो फ्रेंड्स, ये पूरे वीडियो में आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।